एल्कोहल के भौतिक गुण। एल्कोहल के भौतिक गुण। आज हम एल्कोहल के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। आज हम एल्कोहल के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। एल्कोहल का भौतिक गुण, इसमें फंक्शनल ग्रुप OH होता है। एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH होता है ना। फंक्शनल ग्रुप OH होता है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। OH होता है, फंक्शनल ग्रुप OH होता है। इसमें जैसे CH3OH है ना, CH3OH एक कार्बन है तो हो जाएगा ये मेथेनॉल, मेथेनॉल नाम हो जाएगा। वैसे ही CH3CH2OH दो कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनॉल नाम हो जाएगा, एथेनॉल नाम हो जाएगा। वैसे ही CH3CH2CH2OH कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेनॉल। क्या कहते हैं, प्रोपेनॉल। OH ग्रुप भी जुड़ा है इसलिए प्रोपेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही अगर CH3CH और साथ में CH3 और यहाँ पे अगर हम OH लगा दिए तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन दो कार्बन से जुड़े हैं तो ये कहलाएगा 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। वैसे ही CH3 और फिर CH3 और यहाँ पे अगर हम OH लगा दें तो ये कहलाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये कहलाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। हम आज अध्ययन कर रहे हैं एल्कोहल के भौतिक गुण। आज हम अध्ययन करेंगे एल्कोहल के भौतिक गुण। एल्कोहल के भौतिक गुण में पहला गुण होता है, पहला गुण होगा एल्कोहल के भौतिक गुणों में सबसे पहला गुण होगा अवस्था। अवस्था, अवस्था स्टेट, अवस्था मतलब स्टेट है ना। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। निम्नतर एल्कोहल कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 12 तक के सदस्य रंगहीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन 1 से कार्बन 12 तक के सदस्य कार्बन 1 से लेकर कार्बन 12 तक के सदस्य द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 12 तक के सदस्य द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और रंगहीन होते हैं, जबकि उससे आगे के सदस्य ठोस अवस्था में सामान्य तापक्रम पर पाए जाते हैं। जबकि आगे के सदस्य ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि मतलब जितने भी जो एल्कोहल होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एल्कोहल होते हैं उनमें अगर हम बात करें तो कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 12 तक के सदस्य रंगहीन होते हैं और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि आगे के सदस्य मतलब कार्बन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और उसके आगे के जितने भी सदस्य होंगे वे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ है क्या, पहला प्रॉपर्टीज़ है आप लोगों का अवस्था।
अवस्था। अब हम दूसरे प्रॉपर्टीज गंध की बात करेंगे। दूसरे प्रॉपर्टीज गंध की बात करेंगे। गंध, दूसरी प्रॉपर्टी से एल्कोहल की गंध, दूसरी प्रॉपर्टी से एल्कोहल की गंध। जो एल्कोहल द्रव अवस्था में होते हैं उनका स्वाद तीक्ष्ण होता है। जो एल्कोहल द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, वे तीक्ष्ण होते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वे तीक्ष्ण गंध के होते हैं। वे कैसे होते हैं? वे तीक्ष्ण गंध के होते हैं, तीक्ष्ण गंध के होते हैं। याद रखना है, जो एल्कोहल द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वे तीक्ष्ण गंध के होते हैं, तीक्ष्ण गंध के होते हैं। तो ये दो हमने भौतिक गुण देखे, अब हम तीसरे भौतिक गुण की ओर बढ़ते हैं। एल्कोहलों के तीसरे भौतिक गुण क्या होगा? तीसरे नंबर के भौतिक गुण क्या होगा? एल्कोहल के तीसरे नंबर के भौतिक गुण है विलेयता। तीसरे नंबर के भौतिक गुण होगा विलेयता। विलेयता मतलब एल्कोहल किन चीज़ों में विलेय होगा और किन पदार्थों में विलेय नहीं होगा, ये देखेंगे। विलेयता अगर देखें तो एल्कोहल के निम्नतर सदस्य पानी में पूर्ण रूप से विलेय होते हैं। एल्कोहल ग्रुप के निम्नतर सदस्य एल्कोहल समूह के निम्नतर सदस्य, निम्नतर मतलब नीचे वाले निम्नतर सदस्य जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं। याद रखना है, निम्नतर जो सदस्य होंगे एल्कोहल समूह के निम्नतर सदस्य जल में कैसे होंगे? जल में विलेय होंगे, पूर्ण रूप से विलेय होंगे। याद रखना है, पूर्ण रूप से विलेय होंगे। और एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह, एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह मतलब OH समूह क्या करेगा? एल्कोहल के OH समूह जल के हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। अतः एल्कोहल जल में पूर्ण विलेय होता है। एल्कोहल समूह के निम्नतर सदस्य जल में विलेय होते हैं। एल्कोहल के OH समूह जल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है और यह एल्कोहल जल में पूर्ण रूप से विलेय होता है। याद रखना है, जल में पूर्ण रूप से विलेय होता है। हाइड्रोजन बंध कैसे बनेगा देख लीजिए। RaOH ये एल्कोहल है, डैश ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देख लीजिए, ये हो गया जल, HOH H2O हो गया, H2O है ना। और फिर उसके बाद फिर ये हो गया H और यहाँ पे हो जाएगा O और ये हो जाएगा R है ना। ये एल्कोहल है ROH। तो देख लीजिए क्या हो गया। देखो एल्कोहल, ये एल्कोहल हो गया और ये भी एल्कोहल है, बीच में क्या है? जल है। तो देखो जल के साथ जल के हाइड्रोजन के साथ है ना, जल के हाइड्रोजन के साथ एल्कोहल कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? ये वाला बॉन्ड कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ही एल्कोहल जल में पूर्ण विलेय होते हैं। क्वेश्चन आता है एल्कोहल जल में पूर्ण विलेय होते हैं क्यों? समझाइए। 2 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एल्कोहल जल में
एल्कोहल जल में पूर्ण विलय होते हैं क्यों, समझाइए। एल्कोहल जल में पूर्ण विलय होते हैं क्यों, समझाइए। तो ये याद रखना है। और एल्कोहल की विलेयता का क्रम भी देखना है आप लोगों को। एल्कोहल की